सपा के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद राज्यसभा सांसद की सीट खाली हुई थी, जिसके लिए जयप्रकाश निषाद को चुना गया है और ये चुनाव निर्विरोध हुआ है। आपको बता दें, इनके नामांकन में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। हम जानेंगे जयप्रकाश निषाद से कि आने वाले समय में राज्यसभा सदन में वो किन मुद्दों को उठाएंगे, अपने क्षेत्र के किन मुद्दों को उठाएंगे, साथ ही साथ जो आरोप विपक्ष और अन्य कई पार्टियां लगा रही हैं उन पर क्या कहना है, इस पर ही बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश निषाद जी आपका एक्सपोज इंडिया में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि निर्विरोध चुने गए हैं आप, निर्विरोध चुने जाना राज्यसभा सांसद के लिए किस तरह महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? निर्विरोध चुने जाने का श्रेय मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, पूरे शीर्ष नेतृत्व को मैं देता हूं। मैं उनको कोटि प्रणाम करता हूं। आज इतने बड़े उच्च सदन में भेज करके जो गरीबों का सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये बहुत गौरव की बात है। राज्यसभा सांसद बनने से पहले किस तरीके का राजनीतिक जीवन रहा और इस राजनीतिक जीवन में आपने किन चीज़ों को देखा और अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, राज्यसभा सदन में जाएंगे आप, बहुत मजबूती से अपनी बात को रख सकेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस राजनीतिक जीवन में आपने जिन चीज़ों को देखा उसमें क्या मुख्य चीज़ें हैं जिनको आप सदन में रखना चाहेंगे, लोगों की क्या समस्याएं हैं जिनको आप सदन में रखना चाहेंगे? जो संविधान है वो सबके लिए है, छोटा या हो या बड़ा हो। संविधान किसी एक के लिए नहीं है। संविधान में जो भी सदस्य जाता है उसको पूरी आज़ादी होती है कि देश की समस्याओं को, प्रदेश की समस्याओं को, गांव की समस्याओं को, दबे कुचले समाज की समस्याओं को वहां निर्भरता से उठा सकेगा और उनके बात को उच्च सदन तक पहुंचाने का काम मैं जरूर करूंगा। किस तरीके की पारिवारिक पृष्ठभूमि है आपकी, जनता को बताएं आप किस तरीके की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं और उस पारिवारिक पृष्ठभूमि में आप किन चीज़ों को देखते हैं जो एक भारतीय समाज की मूलभूत अवधारणा है और उस चीज़ों को आप, उनमें से कौन सी ऐसी सिलेक्टिव चीज़ें होंगी जिनको आप सदन में रखेंगे? आज जैसा कि सरकार चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य महाराज, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने जो मुझे कहना है उस विषय पर वह अक्षरशः अध्ययन करके पूरे देश के लिए, पूरे गरीबों के लिए, धरातल पर सबके लिए, सबके विकास के लिए उन्होंने नारा ही दे दिया कि सबका साथ सबका विकास। अब इसमें कुछ बचता नहीं है, लेकिन जो मुझे दायित्व दिया गया उसका निर्वहन ईमानदारी पूर्वक बखूबी निभाने का काम मैं जरूर करूँगा। किसान परिवार से आप आते हैं, आपने जैसा कि बताया, किसानों की सबसे बड़ी समस्या आज की ये है कि गौवंश से परेशान हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, गौशालाएं बनाने की बात कही गई, खुद देख सकते हैं क्षेत्रों में जाके गौशालाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। गायें आपको सड़कों पे मिल जाएंगी, खेतों में किसानों की फसलें चढ़ते मिल जाएंगी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, तमाम परेशानियां हैं। क्या इन चीज़ों को आप उठाएंगे, इस मुद्दे को? क्या इस पर सरकार से बात करेंगे या मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि किस तरीके से जो गायें हैं या गौवंश हैं उनको किस तरीके से फिर से गौशाला में पहुँचाया जाए? क्योंकि ये बातें बेईमानी सी लगती हैं। अगर आप धरातल पर उतरेंगे तो आप देखेंगे कि जो जिनको गौशाला में होना चाहिए था वो सड़कों पर है या तो खेतों में किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी ने कानून बना करके ऐसी व्यवस्था बनाई है कि गांव में कोई भी व्यक्ति अगर पशुपालन करता है, जो पशु के लिए उनकी सेवा करता है, तो उसको गवर्नमेंट निर्धारित रुपया एक पशु पर 1000 रुपया महीना देने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन स्थिति तो तभी उतनी ही भयावह बनी हुई है ना। ये स्थिति इसलिए भयावह है जो पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूज्य योगी जी की सरकार जो काम करना शुरू किया है, बहुत जल्दी इस पर पूरा प्रयास चल रहा है। आने वाले समय में सारी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएंगी और सारे गौशालाएं ठीक हो जाएंगे और गौवंश पर बहुत अच्छा जो काम हो रहा है। आपके पूर्व साथी रहे ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री थे, अब सरकार में नहीं है।
जब से आपका नामांकन हुआ राज्यसभा सदस्य के लिए, तब से उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाया बीजेपी सरकार के ऊपर और आपके ऊपर भी तंज कसते हुए कहा कि एक ऐसे इंसान को राज्यसभा भेजा जा रहा है जो लोगों के, अपने समाज की, अपने क्षेत्र के लोगों की बात नहीं कह सकता है। और ये एक साजिशन तहत आपको भेजा जा रहा है, जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा सांसद बनाया गया ताकि निषाद समाज के जो अन्य दबे कुचले समाज हैं उनकी बातों को कोई मजबूती से न रख पाए, कहीं उसकी सच्चाई बाहर ना आ जाए, और लोगों को केवल भ्रमित करने के लिए आपको राज्यसभा सांसद बनाया गया। क्या कहना है इसमें? पूरे देश और प्रदेश के लोग, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, अनुसूचित जनजाति, फॉरवर्ड, सभी क्लास के लोगों को ये पूरी तरह से ज्ञात है। किसी के बेबुनियाद आरोप लगाने से जनता भ्रमित नहीं होगी। यहाँ की जो सम्मानित जनता है उनको सारी बातें पता है। आपने देखा होगा तमाम 2014 से पहले सरकार बनने के बाद लोगों ने तमाम बेबुनियाद आरोपें लगाया, लेकिन पूरे देश के लोगों ने एक तरफा मैंडेट दे करके दूसरी बार आदरणीय मोदी जी की सरकार बनाने में सहयोग करने का काम किया है। और निश्चित तौर पर आज भी वो विश्वास कायम है कि अगर कोई हम लोगों का सच्चा हितैषी है, हम लोगों के लिए कोई काम कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ये जीता जागता मिसाल हम जैसे लोगों को आप देख रहे हैं। उच्च सदन में जाकर के अपने लोगों की बात रखने के लिए वो ऐसे सदन में भेजा गया जो कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा। वो सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी का। आखिरी सवाल मेरा, निषाद समाज की ऐसी कौन सी 3 समस्याएं बताइए जिनको आप सदन में उठाएंगे और मजबूती से रखेंगे सरकार सामने, जो इस समाज की मुख्य समस्याएं हैं। 2-3 समस्याएं बताइए आप। निषाद समाज की समस्याओं मूलभूत है, जो भी है हमारी सरकार उस पर विचार कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस काम को पेंडिंग रखा था उस पर भी हमारी सरकार काम करने का काम किया। उसमें भी विरोधी दल के लोग अड़ंगाबाजी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि जो निषाद समाज की समस्याएं हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। जो भी समस्या होगी उसका समाधान निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जरूर निकालेगी। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद। जयप्रकाश निषाद ने सभी सवालों का बड़ी मजबूती से जवाब दिया। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जो भी समस्याएं होंगी, उनके समाज की हो या क्षेत्र की हो, उनको मजबूती से सदन में रखेंगे। और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर के तंज पे उन्होंने बोलते हुए कहा है कि लोग आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप कुछ ही आने वाले दिनों में बेबुनियाद साबित हो जाएंगे। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए।